गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। प्रैक्टिस सेट 1.3 ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन पे बेस्ड है। इसमें हमको मैकेनिकली कुछ भी नहीं करना है, लेकिन थ्योरी अगर आपकी अच्छी है तो आप इसको आसानी से कर पाओगे। सो देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इफ देन फॉर्म। अब इफ देन फॉर्म यानी क्या होता है? इफ़ यानी होता है कंडीशन और देन यानी जो रिज़ल्ट बताता है। जैसे कि अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपका रिज़ल्ट पास आएगा, यानी इफ़ यू विल स्टडी देन यू विल पास। आप पढ़ाई करते हो तो आप पास होने वाले हो। सो इस तरीके से हमने इफ़ देन का इस्तेमाल किया। तो इसी का इस्तेमाल करके आपको ये सेंटेंस में लिखना है। तो पहला देखते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब हमको पहले तो पैरेललोग्राम क्या है, उसके अपोजिट एंगल्स क्या है, ये सब पता होना चाहिए। तो पहले हम वो बेसिक देखेंगे। तो देखो, पैरेललोग्राम यानी 4 साइड फिगर है जिसके आमने सामने के साइड्स इक्वल होते हैं। अब ये मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, तो इसकी जितनी लेंथ रहेंगी उतनी ही इसकी लेंथ रहेंगी, और इसकी जितनी लेंथ रहेंगी उतनी ही इसकी लेंथ रहेंगी। जैसे इसको नाम अगर दे दिया ABCD, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। सो AB की लेंथ जितनी है उतनी ही CD की रहेंगी, BC की जितनी है उतनी ही AD रहेंगी। तो ये हो गया पैरेललोग्राम। अब इसके अपोजिट एंगल्स ये हमको देखना है। अपोजिट यानी क्या? जैसे A का अपोजिट होगा C, B का अपोजिट होगा D। ओके, तो हमको क्या बोला है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी जिस तरीके से ये अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है उस तरीके से अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मराठीमध्ये त्याला काय म्हणतात? समांतरभुज चौकोन। हा आहे समांतरभुज चौकोन, आणि आपल्याला म्हटलेलं आहे याचे सम्मुख कोन, सम्मुख म्हणजे एच्या समोरचा C, बीच्या समोरचा D, हे काय असतात? एकरूप असतात। तो ये जो कंडीशन उसने बोली है वो एग्जैक्ट करेक्ट है। तो अब हमको इफ़ एंड देन लगाना है। तो अब हम इफ़ एंड देन लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। सो देखो, इफ़ एंड देन लगा के हमने कैसे लिखा है? इफ़ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर कोई 4 साइड की फिगर पैरेललोग्राम होती है तो उसके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। म्हणजेच जर 4 बाजू असलेली कुठली पण फिगर ही जर समांतरभुज चौकोन असेल तर त्याचे सम्मुख कोण काय असतात? एकरूप असतात। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन किया है इफ देन लगा के। मराठी मीडियम के बच्चे ऐसा लिखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, समांतरभुज चौकोनाचे सम्मुख कोण एकरूप असतात। तो हमने देखा, जर एखादा चौकोन समांतरभुज चौकोन असेल तर त्या चौकोनाचे सम्मुख कोण एकरूप असतात। तो मराठी मीडियम के बच्चों को इस तरीके से लिखना है आंसर। सेकंड देखो, द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, म्हणजे आयताचे कर्ण एकरूप असतात। डायगोनल्स यानी क्या होता है? जो फिगर के अंदर में आते हैं। रेक्टेंगल यानी क्या? कि जिसके अपोजिट पैरेललोग्राम के जैसा ही होता है, लेकिन उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो देखो, रेक्टेंगल का एक्सप्लेन करती हूँ मैं। ये लिया हमने एक रेक्टेंगल, 2 साइड बड़े 2 साइड छोटे। ओके, सो ये हो गया रेक्टेंगल। सपोज इसको नाम दे देते ABCD। सो दिस इज रेक्टेंगल। मराठीमध्ये याला आयात म्हणतात।
याचे काय प्रॉपर्टीज आहे? समोरासमोरील बाजू एकरूप असतात, यानी आमने सामने के जो साइड्स है वो समान रहेंगे, और सभी एंगल्स कितने के होते हैं? 90 डिग्री के। पैरेललोग्राम देखा हमने अभी। पैरेललोग्राम के भी प्रॉपर्टीज़ में आमने सामने के साइड्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, लेकिन इसके सारे एंगल्स 90 के होते हैं क्या? नहीं, ये सारे एंगल्स 90 के नहीं होते हैं। अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन कि रेक्टेंगल जो होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। तो ये जो बीच में जो जोड़ते हैं, ये वर्टेक्स के साथ ये वर्टेक्स जुड़ेगा तो AC बन जाएगा एक डायगोनल, उसके बाद BD बन जाएगा दूसरा डायगोनल। फिगर के अंदर दो कॉर्नर जोड़ने वाली ये जो लाइन है इसको बोला जाता है डायगोनल। सो ये डायगोनल, हमको क्वेश्चन में क्या बोला? डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी ये जो दो डायगोनल्स आपने ड्रॉ किए हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट यानी उनकी लेंथ सेम रहेंगी, AC जितने सेंटीमीटर का रहेगा उतना ही BD रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी तो हमको समझ गई। अब हमको लगाना है इफ देन। तो देखो रेक्टेंगल के डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? अगर कोई 4 साइड फिगर रेक्टेंगल है तो उसके डायगोनल क्या रहते हैं? कॉन्ग्रुएंट। मराठीमध्ये जर एखादा चौकोन आयात असेल तर त्या चौकोनाचे कर्ण एकरूप असतात। तो देखो आपको ऐसे लिखना है, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो आप आंसर लिखोगे इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, अगर कोई 4 साइड फिगर रेक्टेंगल होती है तो उसके डायगोनल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो आपको आंसर इस तरीके से लिखना है। मराठी मीडियम के बच्चे ऐसा लिखेंगे, आयताचे कर्ण एकरूप असतात। तो आंसर क्या आएगा? जर एखादा चौकोन आयात असेल तर त्या चौकोनाचे कर्ण एकरूप असतात। अब देखो थर्ड वाला, इन एन आइसोसेलियस ट्रायंगल द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। अब आइसोसेलियस ट्रायंगल, सो हमको ट्रायंगल के सभी टाइप्स पता है, उसमें से एक टाइप के बारे में यहाँ पे बात की गई है। कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेलियस ट्रायंगल। आइसोसेलियस ट्रायंगल यानी जिसमें दो साइड क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो उसको मराठी में बोलते हैं समद्विभुज त्रिकोण। तो क्या दिया है? समद्विभुज त्रिकोणात शिरोबिंदू व पायाचा मध्यबिंदू यांना जोडणारा रेषाखंड पायाला लंब असतो। यानी आइसोसेलियस ट्रायंगल में क्या होता है? ट्रायंगल का सबसे ऊपर का वर्टेक्स, वहाँ से अगर हमने कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बेस पर, तो वो वहाँ पे अगर हमने कोई लाइन ड्रॉ की बेस पर, तो वो लाइन एक तो बेस पे परपेंडिकुलर रहेगी और बेस पे जहाँ टच करती है वो मिड पॉइंट हो जाएगा बेस का। सो देखो ये है आइसोसेलियस ट्रायंगल ABC। आइसोसेलियस है यानी इसके दो साइड्स क्या है? सेम रहेंगे, ये बेस के एंगल भी सेम रहते हैं। तो हमको क्या बोला है? ये जो ऊपर का वर्टेक्स है इससे अगर आप बेस पर एक लाइन बनाते हो तो वो लाइन तो परपेंडिकुलर होती है बेस को, और ये अगर D नाम दे दिया तो ये D मिड पॉइंट हो जाएगा BC का। यानी देखो D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। यानी हमको क्वेश्चन में बोला है आइसोसेलियस ट्रायंगल के वर्टेक्स से अगर बेस पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये जो लाइन ड्रॉ करते हो तो ये परपेंडिकुलर होती है बेस को, और ये जो पॉइंट बेस को टच करता है वो मिड पॉइंट होता है। ठीक है। मराठीमध्ये बघा, समद्विभुज त्रिकोणात शिरोबिंदू व पायाचा मध्यबिंदू
शिरोबिंदू व पायाचा मध्यबिंदू यांना जोड़नारी रेषाखंड पायाला लंब असते, यानी यहाँ पे 90 का एंगल बनाती है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसा? सो आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। इफ अ ट्रायंगल इज एन आइसोसेलियस ट्रायंगल, अगर कोई ट्रायंगल आइसोसेलियस ट्रायंगल होता है तो द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस, यानी सिर्फ आइसोसेलियस ट्रायंगल में ही ऐसा होगा। कोई भी ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लोगे और उसको बोलोगे कि उसमें वर्टेक्स से हम अगर बेस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो मिड पॉइंट रहेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा तभी होगा जब वो ट्रायंगल आइसोसेलियस ट्रायंगल होगा। इसलिए थर्ड का आंसर आपको ऐसे लिखना है। इफ अ ट्रायंगल इज एन आइसोसेलियस ट्रायंगल देन द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। और मराठी मीडियम के बच्चे ऐसा लिखेंगे, जर एखादा त्रिकोण समद्विभुज त्रिकोण असेल तर त्या त्रिकोणाचा शिरोबिंदू व पायाचा मध्यबिंदू यांना जोडणारा रेषाखंड पायाला लंब असतो।